हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान आदर देना तथा धार्मिक समूहों को राजनीति से अलग रखना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? क्या धर्मनिरपेक्षता की बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? तो आइए देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई राजकीय धर्म नहीं होता। धर्म के साथ किसी भी तरह का गठजोड़ नहीं होता। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, यानी हर व्यक्ति अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्मों को, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो अब हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बराबरी धार्मिक सहनशीलता से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक राज्य धर्मतांत्रिक होने पर भी धार्मिक सहनशीलता की नीति अपना सकता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते प्यारे बच्चों कि अंतरधार्मिक वर्चस्व क्या है। उदाहरण सहित समझाइए। अंतरधार्मिक वर्चस्व एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों को सताया जाता है, यानी उनके धर्मों को सताया जाता है, तो इसे ही अंतरधार्मिक वर्चस्व कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 1984 में दिल्ली और देश के कई भागों में 4000 सिख मारे गए थे। पीड़ित परिवार के लोगों का मानना था कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। कश्मीर में हजारों पंडितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो ये सब घटनाएं किसमें पाई गई है? तो अंतरधार्मिक वर्चस्व में पाई गई कि एक धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता, बाकी सारे धर्मों को महत्व नहीं दिया जाता। तो इसमें धर्म का वर्चस्व दिखता है। अब हम बात करते हैं अंतरधार्मिक वर्चस्व या धर्म के अंदर वर्चस्व पर टिप्पणी लिखिए। अंतरधार्मिक वर्चस्व जब एक धर्म के अंदर भी किसी एक भाग का प्रभाव अधिक होता है तथा अन्य भागों पर हावी रहता है, तो इसे ही अंतरधार्मिक वर्चस्व कहते हैं। जैसे दलितों को हिंदुओं और मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में विश्व में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, या ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति के उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में विश्व में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति के उदाहरण दीजिए। वर्तमान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इजराइल नामक राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान अल्पसंख्यक है, उन्हें यहूदी नागरिकों के बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। यूरोप के कई भागों में गैर ईसाई लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यक की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और देखा जाए तो भारत में भी कुछ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव होता है, या इसके ये शिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि धार्मिक भेदभाव को रोकने के उपाय बताइए। तो धार्मिक भेदभाव को रोकने के उपाय जनता को जागरूक करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों की सोच में बदलाव लाया जा सके, और विभिन्न धर्मों के बीच मेल जोल को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मुसीबत के समय एक धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के लोगों की क्या कर सके? सहायता कर सके। अब हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, बल्कि उसे अधिक इन्हीं बातों पर है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, बल्कि उससे अधिक कई बातों पर किया गया है। उसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता हर व्यक्ति के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार प्रदान करती है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य द्वारा धार्मिक सुधार किया जा सकता है। जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह के लिए कानून बनाए गए हैं।
तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ना तो धार्मिक है, ना ही धर्म विरोधी या धर्म से अलग भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकती है। तो इसे हम ध्यान से समझते हैं। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राजनीति का अलगाव नहीं है, बल्कि धर्म के बीच समानता और धार्मिक सुधारों को भी बढ़ावा देती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर बताइए। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। यह व्यक्ति के अधिकारों को विशेष महत्व दिया जाता है और राज्य द्वारा धार्मिक संस्था की सहायता नहीं दी जाएगी। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अगर देखा जाए तो जो राज्य है वो धर्म में सुधार लाने के लिए कई बार हस्तक्षेप कर सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को विशेष महत्व दिया जाता है और राज्य द्वारा धार्मिक संस्था की भी सहायता की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए उपाय, यानी हम बात कर रहे हैं कि राज्य का संचालन किसी भी धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। देखो, हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य है, राज्य का जो संचालन है वो किसी भी धर्म के फेवर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मध्यकालीन यूरोप में, अफगानिस्तान में तालिबानियों तथा भारत में देखा जाए तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य का संचालन किया था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो सकता। राज्य का भी धर्म से घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे इंग्लैंड में ईसाई धर्म और पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए धार्मिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विभिन्न धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत, अब हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करें। क्या हमें धर्मनिरपेक्षता को इन आलोचनाओं से बचाया जा सकता है? तो हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना हमें विरोधी भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी कहा जाता है, क्योंकि यह धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक समानता को बढ़ावा देती है तथा धार्मिक पहचान की रक्षा करती है और भारत में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। पश्चिमी से नकल, यानी कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की नकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी में धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे राज्य लिख लेना है, जबकि भारत में राज्य आवश्यकता पड़ने पर धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकवाद, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप लगाया जाता है कि अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह एक गलत अवधारणा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए और उनको यह अधिकार अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए दिए जाने चाहिए, ना कि धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक हस्तक्षेपकारी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अत्यधिक हस्तक्षेपकारी माना जाता है। भारतीय राज्य धर्मों से सैद्धांतिक दूरी रखता है। आवश्यकता पड़ने पर ही वो क्या करता है कि धर्मों में सुधार के लिए कार्य करता है, यानी हस्तक्षेप करता है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।